योग कुंडलिनी उपनिषद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 1। चित्त की चंचलता के दो कारण हैं, वासना अर्थात पूर्वार्जित संस्कार एवं वायु अर्थात प्राण। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर दोनों निरुद्ध हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 2। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन हैं, मिताहार, आसन एवं शक्तिचालिनी मुद्रा का अभ्यास। श्लोक क्रमांक 3 और 4। हे गौतम, अब तुम्हें इनका यानी कि मिताहार का लक्षण कहता हूँ, सादर ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह स्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे, उसका आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखे। इस तरह से शिव कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार कहते हैं। प्राण जय के लिए प्रमुख आसन 2 कहे गए हैं, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। श्लोक क्रमांक 5। दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा ऊपर की ओर रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। श्लोक क्रमांक 6। गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा जाता है। श्लोक 7। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रकुटियों के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। श्लोक 8। मुख्य रूप से कुंडलिनी जगाने के 2 साधन कहे गए हैं, सरस्वती चालन एवं प्राणायाम। प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। श्लोक 9। इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। श्लोक 10। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं जागृत होने लगती है। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर के टुकड़े से लपेटें। श्लोक 11 एवं 12। जब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। श्लोक क्रमांक 13 और 14। इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचें। इस तरह सरस्वती चालन क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। श्लोक क्रमांक 16-17। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। इसलिए नियमित रूप से शब्द गर्भा सरस्वती संचालन करना चाहिए, अर्थात उक्त सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाले सभी योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 18। इस शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 19। अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। श्लोक 20। ये कुंभक 2 प्रकार का बताया गया है, सहित और केवल। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। श्लोक 21। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका ये 4 कुंभक के भेद सहित कुंभक कहलाते हैं। श्लोक 22 एवं 23। जहाँ पर कंकड़ पत्थर आदि ना हो, आसपास घास, अग्नि, जल और शीत आदि ना हो, पवित्र एवं एकांत स्थान हो, वहाँ पर ना अति नीचा ना अति ऊंचा सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 24। श्वास
धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहर वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरें। तत्पश्चात बाईं नासिका अर्थात इड़ा से रेचन करना चाहिए। श्लोक 25। कपाल शोधन क्रिया में भी धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वात दोष एवं कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 26, 27, 28 एवं 29। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदन इसी क्रिया का नाम है। मुंह बंद करते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि प्रवेश के साथ श्वास से ध्वनि होती रहे। इस प्रकार हृदय एवं कंठ तक वायु को भरें। पुनः पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासा छिद्र से रेचन करना चाहिए। इसके करने से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। उज्जयी नामक इस कुंभक को स्थिर रहते हुए अथवा चलते फिरते कभी भी करते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 30, 31। शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकालें। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। श्लोक क्रमांक 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन में बैठकर शरीर को गर्दन सहित सीधा करके सर्वप्रथम मुख को बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालें। पुनः इस तरह तीव्रता के साथ वायु को खींचें कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर एवं हृदय को मालूम पड़े। फिर उसका रेचन करके पुनः पूरक करें। इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धौकनी की तरह वायु को खींचें एवं निकालें। इस प्रकार शरीरस्थ वायु को सावधानी के साथ चलाना चाहिए। जब थकान मालूम पड़े तब दाहिने स्वर से वायु को खींचकर तर्जनी को छोड़कर नासिका को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करें। फिर बाएं नासा छिद्र से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कंठ की जलन मिटती है एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सुख देने वाला, पुण्यकारी, पापनाशक तथा कुंडलिनी को जगाने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो कफ आदि रहता है, इसके अभ्यास से वह सब नष्ट हो जाता है तथा सत, रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसलिए विशेष रूप से इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 40। निष्पाप योगी को इन चारों प्रकार के प्राणायामों के कुंभक के समय 3 प्रकार के बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जालंधर बंद भी लगाने चाहिए। श्लोक क्रमांक 41। प्रथम को मूल बंद, द्वितीय को उड्डयन बंद और तीसरे को जालंधर बंद कहते हैं। अब उनके लक्षण अर्थात साधना की विधि कहते हैं। श्लोक क्रमांक 42। शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूलबंद कहते हैं। श्लोक क्रमांक 43, 44, 45 और 46। अपान वायु ऊर्ध्व गमन करके जब वायुमंडल से योग करता है, उस समय वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। तत्पश्चात उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देहजन्य विकार जल जाते हैं। उस अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर प्रताड़ित हुई सर्पणी के समान हुंकारती हुई सीधी हो जाती है। उस समय ये अग्नि विवर में प्रवेश करने की तरह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूलबंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 47, 48, 49 एवं 50। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, उससे पहले उड्डयन बंद किया जाता है, जिसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्व गमन करता है। इसीलिए योगी जनों द्वारा ये उड्डयन कहलाता है। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक रखें। जहां टखना रखा जाता है उसके समीपस्थ कंध को दबाते हुए, पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रवेश कर जाता है। इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरंतर करते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 51।
पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालंधर बंध कहा जाता है। श्लोक 52। मूलबंध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कंठ संकोचन अर्थात जालंधर बंध करें। बीच में उड्डयन बंध के द्वारा प्राणवायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। श्लोक क्रमांक 53। पूर्व में बताई गई विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 54-55। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार कुंभक करें। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करें। इस प्रकार प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाते चलें। कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 56 एवं 57। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास ना करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। श्लोक क्रमांक 58, 59, 60 एवं 61। मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है। यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बंद कर दे तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का ये पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात विश्वास ना होना। तीसरा विघ्न प्रमत्तता है। चौथा विघ्न आलस्य करना। पांचवा विघ्न ज्यादा नींद लेना। छठवां विघ्न साधन से प्रेम ना होना। सातवां विघ्न भ्रांति। आठवां विघ्न विषय वासना में अनुरक्ति। नवा अनाख्य और योग तत्व को प्राप्त ना होना। 10वां विघ्न है। इस प्रकार ये 10 विघ्न हैं। इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। श्लोक क्रमांक 62। इसलिए नियमित रूप से सत्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। श्लोक 63। मल शोधन होने के बाद जब प्राण गतिशील होने लगे तभी बल पूर्वक अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उससे पहले नहीं। श्लोक 64। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया के लिए गुदा के आंकुचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। इस क्रिया से अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ संयुक्त होकर ऊपर की ओर चल देता है। श्लोक 65-66। प्राण के स्थान में जब अग्नि पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी में मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से तप्त होकर एवं वायु के बारंबार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। श्लोक 67, 68, 69। तब ये कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके विद्युतिक शिखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, प्रवेश करती है। शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन कर उसके भी ऊपर रुद्र ग्रंथि में पहुंच जाती है। भ्रकुटियों के मध्य भेदन करके ये चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां पर षोडश दल वाला अनाहत चक्र स्थित है। श्लोक क्रमांक 70, 71। ये कुंडलिनी वहां पर चंद्रमा के द्वारा निःसृत द्रव को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील होकर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। वहां चंद्र स्थान में जाकर जहां शुद्ध श्लेष्मा द्रव्य स्वरूप में रहता है, उस रस पदार्थ को सोखकर उसे गर्म कर देती है। इस तरह वहां शीतलता नहीं रह जाती। श्लोक 72। तब ये शुक्ल रूप चंद्रमा को शीघ्रता से तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। श्लोक 73। उस स्थिति में उसे अमृत रस का स्वाद मिल जाता है। इसलिए जो मन पहले बाहरी विषयों में भोगरत रहता था, अब वह अंतर्मुखी होकर स्वयं में स्थिति स्वकीय आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। श्लोक 74। इस तरह से ये कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। श्लोक 75।
इस प्रकार अधोभाग स्थित रज, ऊर्ध्वभाग स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। श्लोक 76। जिस प्रकार अग्नि की गर्मी से स्वर्ण गलकर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भौतिक शरीर चाहे छोटा हो या बड़ा, उछड़ता पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। श्लोक 77-78। इस दिव्य शक्ति अर्थात कुंडलिनी के प्रभाव से ये अधिभौतिक शरीर आधिदैविक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि शेष मनुष्य अज्ञानग्रस्त ही बने रहते हैं। श्लोक 79-80। जब साधक को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है, तब वह भवबंधन अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी में सर्प, सीपी में चांदी एवं स्त्री में पुरुष के भ्रम की तरह अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर साधक को अपने शरीर की नश्वरता का बोध हो जाता है। श्लोक 81। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड तथा सूक्ष्म शरीर एवं सूत्रात्मा के एकाकार होने पर अपनी आत्मा और परम चैतन्य स्वप्रकाशित परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है। श्लोक 82-83-84। कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है तथा कमल कंद की तरह मूल कंद को फड़ाग्र से देखकर मुंह में अपने पुच्छ भाग को डालकर ब्रह्मरंध्र के द्वारा ढककर वह सुप्त पड़ी रहती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। श्लोक 85-86। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों को भेद कर षट चक्र को भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुंच जाती हैं तथा यहाँ वह शक्ति के रूप में शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती हैं। यह अवस्था परमानंददायी मुक्ति रूप होती है। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 1। अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। श्लोक 2। जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे। श्लोक क्रमांक 3-4। बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा, उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हों, इसका ज्ञान रखते हों, उन्हें समर्पित होकर गुरु मानकर इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये खेचरी विद्या तथा अभ्यास दोनों दुर्लभ है। श्लोक 5। इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं साधना साथ साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। श्लोक 6। हे ब्राह्मण, जिस जन्म में अभ्यास तो मिल जाता है, पर मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता। श्लोक 7। भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मेलन प्राप्त हो जाता है। श्लोक 8। साधक जब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब कहीं सिद्धि मिलती है। श्लोक 9। ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत जानकर मेलन को प्राप्त कर लेता है, तब साधक संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। श्लोक 10। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए हे मुने, शास्त्र को प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि ये शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 11। साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्लोक 12 एवं 13। तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मेलन का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान ही प्रतिमूर्ति होता है। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करके अन्य अनधिकारी के समक्ष ना प्रकट करे। मेलन का अर्थ यहाँ पर योग से है।
श्लोक 14 एवं 15। इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहां भी इस दिव्य ज्ञान की, योग की परंपरागत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर खेचरी विद्या को ग्रहण करके उसके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 16 एवं 17। इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार, आवसत अर्थात धारणा का रूप ईकार, अग्नि को रूप राकार और जल का रूप अनिस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार इन सबका योग हीम होता है। श्लोक 18, 19, 20। खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। इसके आगे सोमांश चंद्र बीज साकार, इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भा है। पुनः चंद्र बीज साकार, इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर मा है। इसके 5 अक्षर उल्टा गिनने पर पा है। पुनः चंद्र बीज साकार एवं संयुक्त वर्ण युक्तक्षा सबसे अंतिम अक्षर है। इस तरह हीम में सम मेम पम सम क्षं खेचरी का मंत्र होता है। श्लोक 21, 22, 23। गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र का जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वमेव सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन में सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। श्लोक 24। शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वृद्ध भी युवा हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। श्लोक 25, 26। हे ब्राह्मण, ऐसा ना करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार के अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि ना मिले तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग ना करें। निरंतर इसका जप करना चाहिए। बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि संभव नहीं। श्लोक 27। यदि ये शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करें। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। श्लोक 28। सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालू के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे उसका मैल दूर हो जाए। इसके बाद थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जिह्वा मूल नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तंतु को बाल के बराबर गुरु से कटाए या स्वयं काटे। हरण और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक बुरकता रहे। इसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र तनिक सा काटे। इसी प्रकार लगातार 6 महीने प्रयास करने से जीभ का निचले जबड़े से संबंध कट जाता है। श्लोक 32, 33, 34, 35 एवं 36। तब जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर दोहन करना चाहिए। इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्वा बढ़कर बाहर भ्रुकुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी तथा और ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगेंगी। बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जिह्वा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार का अभ्यास करते रहा जाए तो जीभ बगल में कंधे एवं नीचे कंठकूप तक पहुंच जाती है। आगे और 3 वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाए तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जिह्वा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। श्लोक 37, 38। इस तरह क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल सकती है। श्लोक 39, 40, 41 और 42। यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए।
जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि स्थूल विधि से जिह्वा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब उंगली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर कर देना चाहिए। 3 वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्वा के वहां प्रवेश कर जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। श्लोक 43। ऐसे कई योग्य साधक हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं। श्लोक 44, 45, 46, 47 एवं 48। जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ होता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की सलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाएं। पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भौओं के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करें। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में 1 बार करें, नित्य ना करें। जिह्वा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करें। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। श्लोक 49। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जिह्वा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 1। ब्रह्मा जी ने कहा, खेचरी का मेलन मंत्र ह्रीम भम से मम पम सम क्षम है। हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। श्लोक 2। आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन। आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित अमावस्या की, द्वितीय चरण में प्रतिपदा यानी कि अल्प प्रकाश की तथा तृतीय चरण में पूर्ण प्रकाश की होती है। वही कल्याण की स्थिति है। श्लोक 3। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही विशुद्ध परमात्म भाव की प्राप्ति की जा सकती है। श्लोक 4 एवं 5। अपना हित चाहने वालों को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन ही ईश्वर है और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है। श्लोक क्रमांक 6। जिस प्रकार दूध से घी निकलता है उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है मन में है, बिंदु में नहीं। श्लोक 7, 8, 9, 10 एवं 11। जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात इड़ा पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन कारक है। ये जानकर उन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करने वाले प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो इन दोनों के मध्य में स्थित हैं। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्व एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राणवायु ही है। 6 चक्रों को जानकर उसे भेद कर सहस्रार चक्र में प्रवेश करें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये 6 चक्र कहे गए हैं। गुदा स्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान, नाभिमंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ मूल में विशुद्ध चक्र एवं मस्तक में आज्ञा चक्र स्थित होता है। श्लोक 12। 6 चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुख मंडल अर्थात परमानंददायी सहस्रार चक्र में प्रवेश करें और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करें। श्लोक 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19। इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राणवायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है।
जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता जब तक गुरुमुख होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी परा रूप में अंकुरित होती, पश्यंती रूप में द्विदल यानी कि 2 पत्ते होती, मध्यमा में मुकुलित यानी कि खिलती अग्रगामी होती और वैखरी रूप में आकर पूर्ण विकसित यानी कि प्रकट होती जाती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन भी हो जाती है। श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26। उस वाणी का ज्ञान देने वाला मैं ही अंतः स्थित परम देव हूँ। इस तरह निश्चित रूप से समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये 3 तरह के पिंड कहे गए हैं। विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर 3 ब्रह्मांड एवं भू भुव स्वाहा क्रमशः ये 3 लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। जीव परमात्मा से एकाकार होकर परम अगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस समय इसका ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है ना अंधकार ही कहा जा सकता है। उस समय एकमात्र नाम रहित सत स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। मध्यस्थ आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कूटस्थ और अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 27, 28, 29 एवं 30। मूलतः आत्मा विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ एवं दोष रूप ये संसार कैसे प्राप्त हुआ। जागृत एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है। इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 31 एवं 32। इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है तथा संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णता नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतःस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है। श्लोक क्रमांक 33। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। वही विज्ञानी है, धन्य है और वह कृतकृत्य हो जाता है। श्लोक 34। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती है। श्लोक क्रमांक 35। जो आदि अंत रहित नित्य अव्यय और महान है तथा जो अटल है एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 5 महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद है।